हमने तो यहाँ पुलिस देखी है और पब्लिक देखी है और बॉडी देखी है यहाँ पे बस सुबह 7 बजे के आसपास। उसके पास फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, प्रोग्राम है, ये साईं बाबा वगैरह रोल करते हैं, झांकी वगैरह, तो इसे बुला लिया फ़ोन पे। और उसके बाद ये पता नहीं चला, सुबह पता चला कि ऐसे यहाँ पे मार के डाला। अभी ये नई सरकार आई है ना, इसकी वजह से सिर्फ प्रशासन ये लगा लो, जहाँ पे नशा बिक रहा वहाँ पे अपना हिस्सा लेके रात को कोई पैट्रोलिंग नहीं होती। चौकी में रहता ही कौन है जी, मतलब नाम की बना रखी बस। छोटा मोटा झगड़ा भी होता है, अगर यहाँ चौकी के अंदर आ जाए तो ये दरवाजा बंद मिलता है, कुंडी लगी मिलती है, ताला लगा मिलता, कोई नहीं होता यहाँ पे। पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी माँ है, पिता है, उनकी बहनें भी हैं, लेकिन देखिए कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर हम लोगों को यही पता होगी कि इस इंसान ने मारा है ये, तो हम ही पकड़ लेंगे ना उसको, आप तक खबर ही नहीं करेंगे। मतलब XYZ जिसको बोलते हैं प्रशासन घटिया है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है, कोई नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पे बीती रात एक 28 वर्षीय युवक मोहित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। आप मेरे पीछे ये देखिए, जो आपको ये सड़क नज़र आ रही है, बीती रात बताया जा रहा है कि इस सड़क पर जगह जगह खून पड़ा हुआ था। अभी भी अगर आपको दिखाऊं तो देखिए मैं स्पॉट पे मौजूद हूं। उस जगह से जो है मोहित को चाकू मारते मारते उसके अपने ही दोस्त, जो कि पहले मोहित को कॉल करते हैं रात को तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में, और कॉल कर कर मोहित को घर से बुलाते हैं। जब मोहित यहाँ आ जाते हैं तो देखिए मोहित को चाकू से गोद दिया जाता है। सबूत आपको ऐसे दिखाऊंगी जिसे देखकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। देखिए यहाँ आप देखें तो ये स्पॉट था, यहीं पर मोहित दम तोड़ देते हैं। ये कपड़े आप देखें तो देखिए पूरे कपड़े इस वक्त खून से सने हुए हैं। पूरे कपड़े उनके बता रहे कि खून से सने हुए थे। खून से लथपथ मोहित जो है वो ठीक इसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये मार्किंग भी की गई है। जैसे कि आप देखेंगे तो देखिए यहीं पर जो है मोहित मृत हालत में अपने परिवार को पाए जाते हैं। अब आप यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे मोहित के ये शूज़ अगर आप देखेंगे तो हम आपको तस्वीरें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये देखकर यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहित की कितनी ज़्यादा बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर उनकी हत्या की गई है। अब आखिर पूरा मामला था क्या? देखिए मोहित जो है वो झांकियों में रोल करते हैं। जैसे कोई भी झांकी हो गई, रामलीला हो गई, उनमें मोहित जो है वो रोल करते थे। और मोहित जो है अभी कुछ ही दिन पहले मुंबई से दिल्ली आए थे। देखिए उनके घर में उनका भाई बहनें और उनके माता और पिता हैं। अब मोहित को रात को उनके दोस्त का कॉल आता है, जो कि उन्हें कॉल कर कर घर से बुलाते हैं। जब मोहित यहाँ आ जाते हैं तो कोई मामूली सा विवाद शायद उनके बीच होता है, जिसके बाद उस गली से जो है मोहित को चाकू से मारते मारते यहाँ तक लाया जाता है और ठीक इसी जगह पर आकर मोहित दम तोड़ देते हैं। देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं सीसीटीवी कैमराओं की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। मंगोलपुरी थाने का ये पूरा मामला है और एक आरोपी को जो है देखिए अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस वारदात के बाद देखिए पूरे इलाके में मानो सनसनी फैल गई। सभी लोग डर चुके हैं कि मंगोलपुरी में ये काफ़ी आम सी बात हो गई है। देखिए परिवार इस वक्त मोहित का काफ़ी ज़्यादा गुस्साया हुआ है, किसी भी तरीके से मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम उनके घर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ भी बता रहे हैं ब्लड वगैरह पड़ा था जिसको अभी साफ़ कर दिया गया है। थोड़े बहुत निशान आपको ब्लड के यहाँ पे नज़र आ ही रहे होंगे। अब देखिए बताया ये जा रहा है कि यहाँ से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। अब आखिर वो पुलिस चौकी क्या देखने के लिए बनाई गई है? क्या वो पुलिस चौकी ऐसे ही खाली छोड़ देने के लिए बनाई गई है? क्या इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती है जिसके चलते इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं? देखिए हाल ही में अभी एक लड़के की यहाँ पर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। अब एक नया मामला निकल कर सामने आ गया। देखिए उस मामले को अभी 10 से 15 दिन भी नहीं हुए कि ये नई वारदात निकल कर यहाँ पर सामने आई है। ये तमाम यहाँ पे लोग हैं, लेकिन देखिए कोई भी मीडिया के आगे बोलना नहीं चाहता। सभी लोग यहाँ डरे हुए इनसे जानते हैं। सर यही रहते हैं आप? हमने तो यहाँ पुलिस देखी है और पब्लिक देखी है और बॉडी देखी है यहाँ पे बस सुबह 7 बजे के आसपास। 7 बजे के आसपास बॉडी यहाँ पड़ी हुई है? हाँ, जब मैं आया था। क्या हाल थे सर बॉडी तो बिल्कुल मैम डेड पड़ा था वो। डेड था? हाँ, बता रहे खून से पूरा ही लथपथ था। कितने चाकू लग रहा है मारे होंगे?
चाकू को तो पता नहीं लगा, बस ये इतना पता था कि चाकू लगे हैं उसके। चाकू लगे हैं। यही का लड़का आगे का बता रहे हाँ, सामने का लोग का। अभी ही रहते हैं। सर क्या कहेंगे जो इतनी नॉर्मल हो गई है मंगोलपुरी में? अभी 15 दिन पहले एक लड़का खत्म हो गया था, अब फिर यहाँ पे ऐसे कांड हो रहे हैं। 15 दिन पहले मैम यहाँ होते रहते हैं। यहाँ तो कोई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कोई पुलिस का तो कोई है नहीं कि हाँ, मतलब थाना मंगोलपुरी की कोई वैल्यू नहीं है, उन लोगों की कोई व्यवस्था ही नहीं। कोई कुछ नहीं। बीट वाले भी नहीं चक्कर मारते कोई, यही तो बात है ना, अगर पेट्रोलिंग होती हो तो शायद ऐसी कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता आंटी। ना हुई यहाँ पर एक मूर्ति के चक्कर में लड़के 4-5 दिन पहले हुआ था। अभी तो मतलब आप लोगों के इलाके में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज ही नहीं कुछ है? नहीं है जी, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा खून पड़ा होता है और पूरी जो ये सड़क है बता रहे हैं कि जगह जगह खून के निशान जो है वो पाए जाते हैं। एक तस्वीर आप यहाँ देखें तो ये सभी आसपास के लोग हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ डरे हुए हैं, जिनका कहना है कि ये वारदात यहाँ पर बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि थाना मंगोलपुरी की तरफ से ना ही तो यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, ना ही कोई बीट ऑफिसर आते हैं। चौकी खाली पड़ी हुई है, चौकी बनाकर यहाँ पर छोड़ दी गई है। अब मोहित देखिए जो सिर्फ 28 साल के थे, किस चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मोहित के परिवार से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार जी। आप मोहित के क्या लगते हैं? भाई हैं। क्या उम्र थी सर मोहित की? 28 साल। अब क्या कुछ हुआ था? मैम ये घर पे था, इसके पास फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, प्रोग्राम है, ये साईं बाबा वगैरह रोल करते हैं, झांकी वगैरह, तो इसे बुला लिया फ़ोन पे। और उसके बाद ये पता नहीं चला, सुबह पता चला कि ऐसे यहाँ पे मार्केट डाला हुआ है। कितने बजे रात को कॉल आई है? 10 बजे करीब फ़ोन आया। घर पे वो बता के गए थे कि मैं हाँ जी। कॉल आई है, मैं जा रहा हूँ? हाँ जी। कौन कौन है उनके घर में सर? उनकी मम्मी थे, पापा थे, बहन थे, भाई थे। और फिर जब वो सारी रात नहीं आए तो परिवार ने मैम रात में आते ही कहाँ थे फिर इसमें? यही रोल के चक्कर में हमने फिर ज़्यादा वो गौर भी नहीं करा। और सुबह पता चला ये पड़ोसी ने बताया ऐसे ऐसे बात हो गई है, जब हम गए यहाँ से। वो बता रहे मुंबई से आए हैं। हाँ, मुंबई गया हुआ था, 3-4 दिन पहले ही आए यहाँ पे। कोई वजह साफ हुई है कि क्यों मारा है? क्या मैम कोई पता नहीं इसके बारे में। मारने वाले उनके अपने ही दोस्त हैं? हाँ, वो यार दोस्त थे, 4 जने थे ये लोग, उसे पकड़ लिया सुबह। पास ही में बता रहे मारा? हाँ जी, ये क्या नाम है, स्कूल के सामने ही जी। स्कूल के ठीक पास में देख रहे चौकी भी बनी हुई है। हाँ जी। चौकी में उस टाइम चौकी में रहता ही कौन है जी? कोई रात मतलब नाम की बना? नाम की बना रखी बस। हाँ, नाम की चौकी बनाई। बस। तो आरोपी ने कुछ बताया है कि क्या कुछ? अभी जी वो पुलिस वालों के उनके पास अरेस्ट करा हुआ है, अब वो जाने क्या बता रहे हैं क्या थाना कौन नहीं। सा? मंगोलपुरी थाना जी। मंगोलपुर थाना। कभी मोहित ने कुछ ऐसा शेयर किया था कि भाई कोई दुश्मनी या कोई नो धमकी मैम, देता है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, लड़का बहुत बढ़िया था, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने झांकी में आना और अपने घर रहना और फिर जाना, बस। काम उनका ये था कि वो झांकियों में रोल करते? बस यही काम था उसका। अच्छा, अभी आप लोग को कोई इंसाफ को लेके क्या कुछ मांग? मैम अब SHO साहब ने इंसाफ के लिए पूरे सहयोग दे रहे हैं कि हाँ जी उसे अरेस्ट भी कर लिया है, अब थोड़ी देर में पता चलता है क्या। चारों ही अरेस्ट हो गए? मैम एक जना जिसने चाकू, हाँ जी। अच्छा, उस टाइम वैसे थे कितने लोग? मैम ये अभी पूरी जानकारी नहीं है, रात में हम अपने घर हैं तो ऐसे। वगैरह कुछ मिला है? हाँ, वीडियो मिल गई ना, फुटेज आई है? फुटेज वगैरह आई है, जिसने मारा है उसे पकड़ लिया कोई उसे। टाइमिंग वगैरह क्लियर नहीं हो पाई? नहीं मैम, कितने बजे मारा? नहीं मैम। तो देखिए यहाँ पर जो है मोहित का पूरा परिवार मौजूद है, जैसे कि आपने उनके भाई से सुना जिन्होंने बताया कि मोहित जो है वो झांकियों में रोल करते थे। कल जो है उनको कॉल आती है और वो घर से जाते हैं और उसके बाद वो घर नहीं आते। देखिए परिवार को लगता है कि उनका काम ही यही है कि वो रात को रोल वगैरह करते हैं झांकियों में, तो मे बी वो काम पे ही होंगे। लेकिन देखिए रात को ही जो है उनके अपने दोस्तों के द्वारा उनका मर्डर कर दिया जाता है। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे तो देखिए पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी माँ है, पिता हैं, उनकी बहनें भी हैं, लेकिन देखिए कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि परिवार इस वक्त पूरी तरीके से टूट चुका है। देखिए कैसे जो है मोहित को कॉल आती है, वो घर में आराम कर रहे होते हैं और 4 से 5 दिन पहले ही वो मुंबई से दिल्ली लौटे हैं। देखिए इसीलिए जो है परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। परिवार कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। उनकी बहन है जिनका रो रो कर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। देखिए मीडिया के आगे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ये
नहीं देना चाह रहे, लेकिन परिवार इस वक्त सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए, जो एक कल्प्रिट है जिसने चाकू चलाए थे उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन मंगोलपुरी में ऐसी घटनाएं अब मानो आम सी बात हो गई है। देखिए, यहाँ पर नशा जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते मर्डर जैसी वारदात को अंजाम देना जो है यहाँ पर एक मामूली सी बात हो गई है। हाल ही में जो एक लड़के का यहाँ मर्डर किया जाता है एक कोई मूर्ति बनाने के चलते, अभी उस मर्डर को किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक नई वारदात यहाँ से निकलकर सामने आ गई है। देखिए, आस पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रात को जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप भी कोई रिश्तेदार हैं इनके? मेरी बात सुनो मैडम, अगर हम लोगों को यही पता होगी कि इस इंसान ने मारा है ये, तो हम ही पकड़ लेंगे ना उसको, आप तक खबर ही नहीं करेंगे। आप सबसे पूछ रहे हो कि कैसे कैसे हुआ है वो हुआ, अगर हम लोगों को पता होगी तो हम उसको पकड़ लेते, आप लोगों को खबर नहीं करते फिर, समझ गए? अब वो तो आजाद घूमेंगे, नहीं वो तो आजाद घूमेंगे। प्रशासन, इनका क्या प्रशासन का कोई मतलब जो पकड़ होती है ना, जैसे हमारे पहले थे, अब ये नई सरकार आई है ना, इसकी वजह से सिर्फ प्रशासन ये लगा लो, जहाँ पे नशा बिक रहा वहाँ पे अपना हिस्सा लेके रात को कोई पेट्रोलिंग नहीं होती कि पेट्रोलिंग करें। अगर रात को ही पेट्रोलिंग हो तो इतनी वारदात हो ही ना। बता रहे चौकी पास ही में, चौकी में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। कई बार अगर ये मान लो अगर छोटा मोटा झगड़ा भी होता है, अगर यहाँ चौकी के अंदर आ जाए तो ये दरवाजा बंद मिलता है, कुंडी लगी मिलती है, ताला लगा मिलता, कोई नहीं होता यहाँ पे, चौकी में कोई होता है, कोई नहीं होता। बाकी यही है, रात में कोई पेट्रोलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब XYZ जिसको बोलते ना प्रशासन घटिया है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है, कोई नहीं होती। मंगोलपुरी थाने की बात करें, कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ यही है कि जुए सट्टे वालों के पास चले गए, वहाँ से किसी को पकड़ लिया, बस वही है इनों का, और कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ी वारदात हो, अगर कोई कॉल करता रहता है, फ़ोन नहीं उठाते। आते कब है? जब वारदात हो जाती है, उससे पहले कोई नहीं आता। मैंने तो रात में उसको यहाँ पड़ा हुआ देखा था, कितने बजे के आसपास? यही 2:30 या 3 बजे की बात है ये। तो आपने किसी को सूचना नहीं दी कि यहाँ कोई भी नहीं था, एक लड़का और था उसके साथ में, बस, और यही दोनों थे बस। मृत पड़े हुए थे, कुछ बोल रहे थे, वो बोल नहीं रहा, चिल्ला रहा था वो। लग रहा था उन्हें देख के कोई नशे की लड़ाई हो रही हो कि भाई मुझे नशा दे, मुझे स्मैक दे, मुझे ये चाहिए, कुछ ऐसी बात, कुछ बातचीत सुनी हो? मैं खुद 2:30 बजे आया था, जब 2:30 बजे मैंने यहाँ पे देखा उसको पड़ा हुआ। गुजर रहे थे आप? रात को मैं यहीं पे रहता हूँ, ये झुग्गी के अंदर सोता हूँ मैं इधर। अच्छा, आपने कुछ ऐसी बात सुनी हो कि कोई बात हो रही है? नहीं है, तो वहाँ से ये बता, वो यहाँ पे मतलब कहीं मारा वारा होगा उसको, तो वहाँ से भगता हुआ है ये पहले, हाँ यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा वो। जब उसने बताया कि यहाँ पर उसको किसने मारा है पीछे, तो किसने जाके देखा नहीं कि कौन था जिसने चाकू ये नहीं पता, जो जिस समय आया था ना, तब मैंने उसको यहाँ पे पड़ा हुआ दिखा था बस। कोई और मौजूद था उस टाइम पे उसके? एक लड़का था बस उसके क्या लग रहा है वो जो लड़का मौजूद था वही मार रहा था उसको? दोनों साथ में थे ये। अच्छा, एक लड़का और मौजूद था, वो वहीं बैठा हुआ साथ में थे, आपस में मतलब रहते ये साथ में, ठीक है। और ये गए होंगे कुछ लेने गए होंगे, वहाँ इनके हाथापाई हुई है। देखा इन लड़कों को आपने? हाँ साथ में देखे हुए, मतलब लगता है देख के कैसे लड़के, मतलब साथ में दोस्त हैं वो। फिर ये लोगों का यही कहना है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब परिवार देखिए इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर मंगोलपुरी थाने की पुलिस कैसे जो है इन अपराधों को रोकेगी, और जो ये अपराध कर रहे हैं, जो नशा यहाँ पर इतना ज़्यादा बिक रहा है, इस चीज़ पर कैसे रोकथाम लगेगी। क्योंकि आए दिन देखिए मंगोलपुरी इलाके में मर्डर जो है वो होते ही रहते हैं, और एक आम सी बात यहाँ पर हो चुकी है। मतलब हर 15 दिन में, हर महीने में 2 से 3 मर्डर यहाँ पे देखिए होते ही होते हैं। जिसके बाद मैं साफ एक बात कहना चाहूँगी कि इन लोगों का मीडिया के ऊपर से भी भरोसा उठ चुका है कि खबरें चलती हैं लेकिन इसका हल कोई नहीं होता है। देखिए लोग बिल्कुल भी मीडिया के आगे भी कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहते, और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतने ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।